इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अपनी याचिका में कांग्रेस नेता ने लखनऊ की अदालत द्वारा भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जारी समन आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इससे पहले शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब राहुल गांधी को लखनऊ की अदालत में आरोपी के रूप में पेश होना होगा। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प से संबंधित एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को बदनाम किया। आरोप है कि राहुल ने बेहद आपत्तिजनक अंदाज में बार बार कहा, चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रहा। अब इसे विडंबना कहे या अंतर्राष्ट्रीय मंच का कटाक्ष कि पाकिस्तान, जिसे दुनिया भर में आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है, उसे साल 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह समिति तालिबान से जुड़े आतंकियों और संगठनों पर आर्थिक प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों पर रोक लगाती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी रहेगा। डीप फेक के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए न्यूजीलैंड की एक सांसद लॉरा मैकल्यूर ने संसद में एआई डीप फेक से बनी अपनी एक न्यूड तस्वीर दिखाकर बताया कि ये कैसे भयानक है। लॉरा ने बताया कि ऐसी एआई डीप फेक तस्वीरें बनाने में केवल 5 मिनट से कम का समय लगता है और यह एक साधारण गूगल सर्च से संभव हुआ। मैकल्यूर ने कहा कि डीप फेक पीड़ितों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी है, खासकर युवाओं पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने डीप फेक डिजिटल हानि और शोषण बिल पेश किया ताकि बिना सहमति के डीप फेक बनाना और साझा करना अपराध हो। केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बने रियाजुद्दीन को स्कूल रिकॉर्ड में धर्म और नाम बदलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकार माना और दस्तावेजों में बदलाव से केरल सरकार के इनकार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी दबाव के किए गए धर्म परिवर्तन के बाद रिकॉर्ड अपडेट किया जाना जरूरी है। यह फैसला धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में घर वापसी के बाद रियाजुद्दीन ने अपना नाम सुदीन कृष्णा रख लिया है। संक्षेप में कहे तो सुदीन कृष्णा का मूल नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन था। उनकी मां हिंदू और पिता मुस्लिम थे। पिता के धर्म के अनुसार उन्हें मुस्लिम माना गया, लेकिन मां ने उन्हें हिंदू रीति रिवाजों से पाला। बड़े होकर उन्होंने आधिकारिक रूप से इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और नाम बदलकर सुदीन कृष्णा रख लिया। जब उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में धर्म और नाम बदलवाने की मांग की तो केरल सरकार ने आपत्ति जताई। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को की। यह सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की संभावना है। सत्र से एक दिन पहले 20 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष से सहयोग की अपील की जाएगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है।